हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ एडगर टेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस या फिर कॉन ऑफ लर्निंग बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि जो अलग अलग लर्निंग के टाइप्स होते हैं, अलग अलग टीचिंग मेथड्स होते हैं, हर मेथड के थ्रू कितनी इन्फॉर्मेशन रिटेन होती है, मतलब याद रहती है या फिर लर्न होती है, इसको कुछ परसेंटेज में पढ़ेंगे। इसमें बताएंगे सबसे पहले जैसे दो स्टेजेस होती है, रीडिंग टेक्स्ट और लिसनिंग लेक्चर। इसमें क्या होता है, सिर्फ डिफ़ाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, लिस्ट या फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो इन मेथड के थ्रू सिर्फ पढ़ने से 10% याद रहता है, लेक्चर सुनने से 20%। इनको पैसिव बोल सकते हैं कि पैसिव वे हो गया ये। फिर जो हमारे 3 टाइप्स आते हैं, जैसे वॉच स्टिल पिक्स, मतलब सिंपल पिक्चर्स हैं जिनमें कोई मूवमेंट नहीं है, या फिर वॉच मूविंग पिक्स जिसमें ऐसे पिक्चर जिसमें मूवमेंट है, इनसे 30% याद रहता है। और फिर आता है वॉच एग्जिबिट या फिर वॉच डेमोन्स्ट्रेशन, मीन्स कोई चीज़ कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया जाता है तो उससे 50% चीज़ याद रहती है। इन सारे स्टेप्स में क्या हो रहा है, कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट होती है या फिर अप्लाई करके दिखाते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू होते हैं। फिर अगले स्टेप्स होते हैं, कुछ अगले टाइप्स जिसके अंदर 70% याद रहता है, लाइक पार्टिसिपेटिंग इन वर्कशॉप, किसी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया है, कोई रोल प्ले किया है, कोई रियल एक्सपेरिमेंट को सिमुलेट किया है। इसमें क्या होता है कि हम एनालिसिस करते हैं, वैल्यूएट करते हैं, क्रिएट करते हैं कोई भी डिज़ाइन, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा याद रहता है। और सबसे लास्ट में हमारे पास आता है 90% कब याद रहता है, जब हम किसी चीज़ को परफॉर्म करते हैं या फिर डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, जब हम खुद किसी पर्पसफुल एक्सपीरियंस को डायरेक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसका 90% चीज़ें याद रहती हैं। एक PYQ था कि नॉन वर्बल जो लैंग्वेज होती है उसमें ज़्यादा रिटेन रहता है एज़ कम्पेरिजन टू वर्बल, कितनी उसकी कितनी प्रपोर्शन होती है, और आंसर होता है 2/3, मीन्स 2/3 ज़्यादा याद रहता है नॉन वर्बल में एज़ कम्पेयर टू वर्बल में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।